Good morning. Today's subject is legal ethics, in which today we will discuss about the Bar Council of India. The Bar Council of India is a statutory body established under Section 4 of Advocate Act 1961 that regulates the legal practice and legal education in India. देखिए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन बेंच बार रिलेशनशिप में जो हमने टॉपिक कल डिस्कस किया था उसमें जब तक हम बार काउंसिल ऑफ इंडिया और स्टेट बार काउंसिल्स को नहीं पढ़ते हैं हमें ये टॉपिक अच्छे से समझ नहीं आ सकता। इसीलिए हमने ये टॉपिक दोबारा उठाया है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया क्या होता है। देखिए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो एक कानूनी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, जिसकी स्थापना सेक्शन 4 धारा 4 के अंतर्गत अधिवक्ता अधिनियम 1961 के तहत की गई है। ठीक है, सेक्शन 4 एडवोकेट एक्ट 1961 के अंदर बार काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना की गई है। इसका पर्पस क्या है, इसकी स्थापना क्यों की गई? जब भी ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है तो ध्यान रखिए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के एस्टैब्लिशमेंट के पीछे दो कारण हैं। पहला कारण कि विधिक प्रैक्टिसेस, अधिवक्ता के रूप में जो लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं उसे रेगुलेट करना, नियमित करना, उस पर कंट्रोल करना। उस कोई भी व्यक्ति जो लॉ ग्रेजुएट है वो अधिवक्ता के रूप में किस तरह प्रैक्टिस करेगा उसके लिए नियम बनाना और उन्हें लागू करना जो है वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का पहला कार्य हुआ, प्राथमिक कार्य हुआ। दूसरा इम्पोर्टेंट रोल और हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया का वो है लीगल एजुकेशन। जो इंडिया में लीगल एजुकेशन के जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं उनको भी रेगुलेट करने की जिम्मेदारी बार काउंसिल ऑफ इंडिया को दी गई है। ठीक है, इसका मतलब क्या है रेगुलेशन से? देखिए, जितने भी लॉ कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर लॉ प्रोग्राम चलता है तो उसके लिए क्वालिफ़िकेशंस क्या होगी, बच्चे जो एडमिशन लेंगे उनके लिए मिनिमम क्राइटेरिया क्या होगा, मिनिमम पासिंग मार्क्स क्या होंगे, सिलेबस क्या होगा, एग्ज़ामिनेशन पैटर्न क्या होगा, डिग्री प्रोग्राम कितने ईयर्स का होगा, कितने ड्यूरेशन का होगा, ये सब चीज़ों के लिए पॉलिसीज़ कौन बनाता है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया बनाता है। आगे देखिए, इट्स मेंबर्स आर इलेक्टेड फ्रॉम amongst the lawyers in India and as such represents the Indian bar। अब इंडियन बार काउंसिल्स के जो मेंबर होते हैं वो पूरे भारत में जो अधिवक्ता हैं उनमें से चुने जाते हैं और वो जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं वो इंडियन बार काउंसिल के मेंबर बनते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। इट वॉज क्रिएटेड बाय पार्लियामेंट अंडर द एडवोकेट एक्ट 1961। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि संसद ने इसकी स्थापना, बार काउंसिल ऑफ इंडिया की जो स्थापना है वो अधिवक्ता अधिनियम 1961 के सेक्शन 4 के अंतर्गत की है। ये देखिए कि इंडियन बार काउंसिल का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो कितना पुराना है। इन मार्च 1953 द ऑल इंडिया बार कमिटी हेडेड बाय S.R. Das submitted a report which proposed the creation of a bar council for each state and an all India bar council as an apex body। सन 1953 के अंदर 1953 में एक कमेटी का गठन किया गया था जिसके अध्यक्ष थे S.R. दास। उनकी रिपोर्ट पर उन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट करी कि हर राज्य में एक बार काउंसिल होना चाहिए जिसे हम बोलेंगे स्टेट बार काउंसिल, और उन सारी स्टेट्स की बार काउंसिल्स को गवर्न करने के लिए एक अपेक्स बॉडी भी होना चाहिए जिसे हम बोलेंगे इंडियन बार काउंसिल। उनकी इस रिकमेंडेशन को स्वीकार करते हुए इट वॉज सजेस्टेड दैट द ऑल इंडिया बार काउंसिल शुड रेगुलेट द लीगल प्रोफेशन and set the standard
ऑफ लीगल एजुकेशन। उनकी रिकमेंडेशन को माना गया और इंडियन बार काउंसिल को ये जिम्मेदारी दी गई कि वो लीगल प्रोफेशन, विधिक व्यवसाय, जिसे हम बोलते हैं कि कोई भी लॉ ग्रेजुएट एडवोकेट के रूप में कैसे प्रैक्टिस करेगा, उसे हम बोलेंगे लीगल प्रोफेशन। और लीगल एजुकेशन के लिए स्टैंडर्ड मेंटेन करना और उसके लिए पॉलिसीज़ बनाना अब पूर्णतया BCI के अंडर में होता है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के हाथों में है। द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया वॉज असाइंड द जॉब ऑफ असेंबलिंग अ रिपोर्ट ऑन जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म। देखिए, लॉ कमीशन जो है इंडिया का, उसने भी ये रिपोर्ट में कहा है कि जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन में जो रिफॉर्म है उसके लिए भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया को काम करना चाहिए। इन 1961 द एडवोकेट एक्ट वॉज इंट्रोड्यूस टू इम्प्लीमेंट द रिकमेंडेशन मेड बाय द ऑल इंडिया बार कमेटी एंड लॉ कमीशन। ठीक है, अब जब लॉ कमीशन और इंडियन बार कमेटी जो 1953 में कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, उनकी रिपोर्ट आने के बाद एडवोकेट एक्ट 1961 जो है वो लागू किया गया, एनफोर्स में आया। 1963 में In 1963, the chairman and S.K. Ghosh became the vice chairman. 1963 में C.K. दपाचार्य और S.K. घोष को जो है चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बनाया गया, किसका? इंडियन बार काउंसिल का। इट प्रेस्क्राइब्स स्टैंडर्ड ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट, एटिक्विटीज and exercise disciplinary jurisdiction over the bar। उन्होंने उसके लिए उस समय अलग अलग नियम बनाए प्रोफेशनल कंडक्ट के लिए। इसके अलावा डिसिप्लिनरी जो एक्शंस होते हैं उनके लिए, और ज्यूरिसडिक्शन क्या होगा बार काउंसिल ऑफ इंडिया का, इसके बारे में भी उन्होंने नियम बनाए। It also set a standard for legal education and grant recognition to universities whose degree in law will serve as qualification for students to enroll themselves as advocates upon graduation। इसके साथ साथ ही उन्होंने लीगल एजुकेशन के लिए भी नियम बनाए और यूनिवर्सिटीज़ या इंस्टीट्यूट्स जो लॉ डिग्री करवाते हैं उनके लिए भी उन्होंने डिटेल्ड रेगुलेशंस और रूल्स बनाए, ताकि जो भी स्टूडेंट वहाँ से डिग्री लेने के बाद एडवोकेट के रूप में अपना नाम दर्ज कराना चाहता है, एडवोकेट बनना चाहता है, उसके क्या क्राइटेरियाज होंगे, इसके लिए नियम बनाए गए 1963 में। तो देखिए, आज हमने देखा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एस्टैब्लिशमेंट कैसे हुआ, उसके गठन के समय उसके अध्यक्ष और वाइस चेयरमैन कौन थे, किन किन की कौन कौन सी कमिटीज़ की रिकमेंडेशंस पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया गया। ऑल इंडिया बार कमेटी, ठीक है, 1953 में कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, और लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के आधार पर ही इंडियन एडवोकेट एक्ट 1961 एनफोर्स हुआ, और उसके सेक्शन 4 के तहत जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एस्टैब्लिशमेंट किया गया। होप आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज़ टॉपिक।